नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जिसे दुल्हन बनाकर 7 फेरे लिए, उसी ने 2 हफ्ते के अंदर उसके जीवन की आखिरी सांसें छीन ली। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, ये कहानी है विश्वास का गला घोटने की। प्यार की आड़ में रची गई एक ऐसी साजिश की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। राजा रघुवंशी की हत्या अब एक ऑपरेशन हनीमून में बदल चुकी है। मेघालय पुलिस ने जब इस केस को सुलझाया तो हर खुलासा पहले से ज्यादा खौफनाक निकला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने खुलासा किया है कि सोनम ने खुद अपने पति राजा की सुपारी दी थी और कहा था हिट करो। सिर्फ 3 दिन की प्लानिंग और 23 मई को शिलांग में उस वारदात को अंजाम दे दिया गया। सोनम 23 मई को ही गुवाहाटी से रवाना हो चुकी थी और 25 मई को इंदौर में राज से मिली। वहीं राज, जिसने उसे छुपाने के लिए किराए का कमरा दिलाया। सबसे डराने वाली बात, हत्या के बाद सोनम ने राजा के ही मोबाइल से रात लगभग 2:15 बजे फेसबुक पर लिखा 7 जन्मों का साथ है। जिस प्यार की कसम खाकर शादी हुई वही अब खून से लथपथ था। राजा अब नहीं रहा, लेकिन उसके परिवार की आंखों में आज भी सिर्फ सवाल हैं। सोनम ने ऐसा क्यों किया? अब राजा का परिवार सिर्फ एक चीज की मांग कर रहा है, इंसाफ। भाई विपिन रघुवंशी की जुबान कांपती है जब वो कहते हैं कोई सोनम का केस ना लड़े, उसे फांसी मिले ताकि कोई और अगला राजा ना बने। तो शिलांग सिटी एसपी हरप्रत ने जी मीडिया से खास बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए और कई बातें बताई हैं। लोग इस पूरे जो है ऑपरेशन में आपकी तरफ से इन्वॉल्व किए गए थे और कितने लोग सर्च में इन्वॉल्व किए गए थे, जानना चाहिए। हम लोग का सर्च तो पूरा का पूरा इस्तेमाल किया है। मैक्सिमम फोर्स वाज यूज्ड फॉर सर्च। 60-70 के आंकड़े जो है जानकारी आई थी, एसपी साहब भी बता रहे थे। या इतना है। और हम लोग वी हैड यूज्ड माउंटेनियरिंग क्लब आल्सो फ्रॉम जोवाई, as well as local people from Cherrapunji, Sora and other villages, as well as fire and emergency service। वो लोग बहुत मदद किया है हम लोग को सर्च करने के लिए। उसके बाद we were able to detect the body। पुलिस टीम कितनी इन्वॉल्व थी इस पूरे ऑपरेशन हनीमून को अंजाम देने के लिए? कितने लोग एमपी में आपकी पुलिस भेजी गई थी? देखो, हम लोग ऑपरेशन प्लानिंग होने के बाद हम लोग 2 टीम पहले बनाया, लेड बाय डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी सिटी। 2 टीम, 1 टीम हैड गॉन टू उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश गया। उसके बाद जैसे ऑपरेशन शुरू हो गया, इट्स लाइक वेल प्लान ऑपरेशन, वेल एग्जीक्यूटेड, एंड आई शुड से दैट इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड क्योंकि विद इन फ्यू आवर्स होल नाइट ऑपरेशन वाज टेकिंग प्लेस एंड बाय मॉर्निंग वी वर एबल टू मेक अरेस्ट ऑफ 4 पीपल एंड like you said, Sonam eventually was arrested. In yesterday, after another team, or led by another sub-inspector, he had proceeded to Ghazipur, and then he had arrested Sonam from there. Yeah. आप लोग को पहला शक कब हुआ कि सोनम का इस पूरे हत्याकांड में एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है, सोनम ने ही इस पूरी साजिश को रची हुई है? ये पहला शक कब हुआ? Like I've said, evidence though, we had to piece together and say by 4th, 5th we were able to piece together evidence, collect, do the planning and execute the operation. तो ये आप सुन रहे थे शिलांग पुलिस का क्या बयान निकलकर सामने आया, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया। उत्तर प्रदेश के लिए एक टीम रवाना हुई, मध्य प्रदेश के लिए एक टीम रवाना हुई और शिलांग में तो लगातार सर्चिंग की ही जा रही थी। तो राजा हत्याकांड में कातिल निकली सोनम। सोनम ने ही पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया। आरोपियों के मुताबिक सोनम ने कहा हिट करो। 23 मई को शिलांग में वारदात को अंजाम दिया गया। सोनम 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकली और वहीं 25 को सोनम इंदौर पहुंची। वो वहां राज से मिली। राज ने उसे एक दिन इंदौर में किराए के कमरे में रुकवाया। सोनम और राज आपस में लगातार बात कर रहे थे। शिलांग में सोनम के पीछे पीछे आरोपी पहुंचे थे। 21 मई को सभी आरोपी गुवाहाटी पहुंचे। 22 मई को आरोपी शिलांग पहुंचे। 23 मई को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 2 जून को गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून नाम दिया इसे और इसी ऑपरेशन के तहत सभी आरोपी पकड़े गए। केस को क्रैक करने में
कोर टीम 15 से 20 मेंबर्स इस टीम में शामिल थे और सर्च ऑपरेशन में 60 से 70 पुलिस शामिल थी। 7 जून को एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई। 3 आरोपियों का प्रोफाइल भी चेक किया गया। तीनों आरोपियों के साथ सोनम दिखी और आरोपियों के मुताबिक सोनम ने कहा हिट करो। उसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। कपल ने कोई फोटो शूट सोशल मीडिया में नहीं डाला, पोस्ट किया था इसका, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया में इस तरह कोई तस्वीरें सामने नहीं आई। हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से एक पोस्ट जरूर किया और वो पोस्ट रात को लगभग 2:15 बजे किया गया और इसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। हत्या के पीछे की वजह राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना था और यही कारण था कि सोनम ने इतनी निर्मम तरीके से अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई और किस तरह से उन आरोपियों का टिकट करवाया। ट्रेन के माध्यम से ये आरोपी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो राजा और सोनम केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सोनम के पड़ोसी राहुल राजपूत ने बड़ा खुलासा किया। सोनम को दीदी कहकर बुलाता था राज कुशवाहा को राखी बांधती थी सोनम और राज को लेकर बातें चल रही। अब ये बेबुनियाद बातें हैं। राज कुशवाहा के साथ काम करता था पड़ोसी राहुल राजपूत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मैं जो है सोनम की गली में मौजूद हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए सोनम के सामने रहने वाले पड़ोसी हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ बातें इनके जहन में, क्या कुछ बात ये हमसे साझा करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले सोनम के बारे में बताइए, कैसी क्या दीदी का बोलूं, दीदी तो स्वभाव उनका मतलब अच्छा था, फ्रेंडली नेचर की, देख तरीके से चिल स्वीट फ्रेंडली ऐसे थे वो। मैं ये बचपन से जानता हूँ उनको, 22 साल का हो गया हूँ, 22 साल से देख रहा हूँ उनको मतलब ऐसा एक फैमिली से ट्रीट करते थे वो भी, हमको हम उनको करते थे सेम ऐसा। तो बहुत अच्छे थे। मेरे को लगता नहीं उन्होंने कुछ करा है। बाकी पुलिस अब बोल रही, इतना कुछ बोल रही होगी कुछ समझ के भी, ऐसा देखते हैं उसका। राज के साथ में आपने काम करा, राज कुशवाहा जो है जिसका नाम सामने आया है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, क्या काम? राज का ऐसा हेल्पर होते हैं ना, जैसे कि माल लॉट आना, कितना आया माल आया, कितने शीट्स आए हैं, कितना पेमेंट आया वहाँ से, उसका काम रहता था मेन। और सबके फोन राज के पास, सबके फोन जाते गर्ल्स के, मतलब जो सेल्स गर्ल्स है उनके फोन भी आते थे, दीदी के फोन भी, मेरे फोन भी एक आध गए, भैया के फोन भी आते थे, गोविंद भैया का। ऐसा ऐसा हेल्पर वर्क करता था वो। ऐसा थोड़ा सा राज के बारे में बताएं। मैं क्या बताऊँ उससे, राजिता मैं मिला हूँ उससे, महीने में हमारी 1-2 बार ही बात होती थी। कभी कहीं मिल लिया, कहीं बाहर मिल गए ऐसे गलती से, कभी टकरा गए तो बात होती थी। बाकी जितना मैं जानता हूँ राज का वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोल रहे हैं ऐसा बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं सोशल मीडिया बाकी सब बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं, बट वो बॉयफ्रेंड नहीं लग रहा मुझे। मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या कुछ उनके रिश्तों के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा है? नहीं ऐसा, क्योंकि मैं 2 साल से वर्क कर रहा हूँ उन्हीं कंपनी में। जब भी राज ऑफिस आया तो दीदी दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, ऐसा बोलता है। अब हम छोटे हैं, दीदी बोलते हैं, वो भी छोटा है, वो दीदी बोलता था 2 साल से, वो भी दीदी ऐसा बोलते हैं, वो भी भाई मानती हैं। ऐसा उनने तो राखी भी बांधी राज को, घर पे आया राखी बंधवाई है। तो ये सब रूमर्स फैला रहे हैं, सब पुलिस जो भी बोल रहे हैं, मेरे को लगता नहीं सही है। बाकी अब पुलिस कुछ सोच सोच बोल रही होगी, या फिर कुछ मिल गया हो तो बोल रही होगी पुलिस, अपने को भी नहीं पता उस चीज़ का। भाई इतना मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है उनके बारे में, ऐसा दोनों का रिलेशन कुछ भी। तो ये थे राज के पड़ोसी जिन्होंने हमें बताया कि राज के जो आरोप जो लग रहे हैं, जो सोनम और राज के बारे में बात हो रही है, वो सब बातें बेबुनियाद है। जी मीडिया के लिए इंदौर से अनिमेश सिंह। तो जहां एक और सोनम के पड़ोसी ने इन बातों को बेबुनियाद कहा, वहीं सोनम की दोस्त शिवानी राजपूत का भी बयान सामने आया है। शिवानी राजपूत ने कहा कि सोनम गुनाह की साजिश में शामिल नहीं हो सकती, सोनम ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे बचपन से जानती हूं। सोनम रघुवंशी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पुलिस की जांच और सोनम के बयान का इंतजार है। देखिए, सोनम के बारे में मैं अच्छे से तरीके से जानती हूँ कि सोनम को जो बताया जा रहा है कि सोनम ने करवाया, तो ये बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि सोनम ऐसी लड़की है ही नहीं। अगर किसी को छोटी सी भी चोट लग जाती थी ना, तो सोनम और सोनम की फैमिली वाले, मतलब होता है ना कि भावना टाइप का, दया भावना, कि लग कैसी गई, तो ये कैसे हो सकता है कि सोनम ही ये सब कुछ करवा सकती है। जो लड़की धार्मिक कार्यों में, गली के हर एक कार्यक्रम में और भंडारे जैसी चीज़ों में शामिल हो सकती है, अपना पूरा योगदान दे सकती है, गोविंद भैया पूरा योगदान दे सकते हैं, तो वो लड़की ऐसे करवा ही कैसे सकती है? मेरा तो यही सवाल ही है कि कैसे करवा सकती है। मेरे सीधे से दिमाग में ये आया कि ये सब कहानी है, हो ही नहीं सकता। अगर सोनम थोड़ा हो सकता है कि डर के कारण अगर वो बोल भी दे कि हाँ, तो भी मैं मान सकती हूँ कि नहीं, वो करवा ही नहीं सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन से जिसके साथ में रहो, एक भरोसा टाइप का।
और वहीं पुलिस से पहले जी मीडिया ने शिलोंग में स्कूटी के जरिए राजा और सोनम के जाने का रिक्रिएशन किया। हमने ठीक उसी कंपनी और उसी कलर की स्कूटी के जरिए आईजीपी सर्किल से स्कूटी लेकर चेरापूंजी की तरफ गए और बताया कि कैसे आईजीपी सर्किल से सागर द्वारा स्कूटी दिए जाने के बाद राजा और सोनम चेरापूंजी की तरफ गए थे। यहीं से राजा को सोनम ने मौत के घाट तक ले जाने का आखिरी सफर भी शुरू किया था। सागर समल जो स्कूटी प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति था, उससे बातचीत करने के बाद और उसके मोबाइल पर जो जीपीएस के जरिए स्कूटी की जो अलग अलग लोकेशंस पता चली हैं, उसके मुताबिक जो हमें जानकारी मिली, हम अब उसी रूट पर एक ऐसी ही नीले कलर की स्कूटी के साथ ट्रेवल करेंगे जैसी नीले कलर की स्कूटी के साथ राजा रघुवंशी और सोनम गए थे। हम इस वक्त आईजीपी सर्कल पर हैं। ये आईजीपी सर्कल है जहां पर राजा और सोनम ने स्कूटी ली थी सागर से। ठीक सामने आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का दफ्तर देख सकते हैं। यहीं से जो है सफ़र की शुरुआत किया था राजा और सोनम ने। राजा को नहीं मालूम था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। शिलोंग तो महज एक बहाना था, दरअसल राजा को मौत के घाट तक पहुंचाना था। ये पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा था और ऐसी ही एक स्कूटी जो नीले कलर की थी, इसके ज़रिए चेरापूंजी की तरफ राजा और सोनम गए थे। तो हम भी इसी स्कूटी के जरिए जीपीएस में जो जानकारी हमें जीपीएस के जरिए मिली है, सागर सेंस के जरिए, उसी रास्ते पर अब हम चलेंगे और बताएंगे। और चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी की माताजी सीधे जुड़ गई हैं और मैं समझ सकती हूँ आंटी कि आपका इस वक्त क्या दुख होगा, और क्योंकि एक बहुत बड़ा धोखा भी मिला है। शादी एक भरोसे का रिश्ता होता है, लेकिन शादी के बाद जो कृत्य निकलकर सामने आ रहा है उसको लेकर आप कितना विश्वास कर रही हैं? सब कह रहे हैं कि सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, सिवाय पड़ोसियों के सोनम के। आप इसे कैसे देख रही हैं? सोनम ने हत्याकांड को कांड दिया है क्योंकि सोनम ने ही राजा को मरवाया है। कल तक तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है, मगर सोनम कर सकती है। वो राज पुष्पा को ने उसके मोबाइल से सारी डिटेल निकलती जा रही सोनम की। नहीं तो आप आंटी, जब आपने शादी भी की राजा और सोनम की, तो ये शादी तो इतना बड़ा रिश्ता होता है कि हम खुद आसपास पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लड़की कैसी है, लड़की के परिवार वाले कैसे हैं। तब कुछ संकेत या कुछ ऐसी भनक नहीं लगी कि आप लोगों को कि सोनम ऐसी हो सकती है या सोनम को शादी से इनकार है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी भनक नहीं लगी, क्योंकि हमने पूछा भी था तो किसी ने भी नहीं बताया था कि सोनम ऐसी लड़की है बोले कि। आपकी आखिरी बार सोनम से बातचीत हुई थी उस दिन, क्या आपने राजा को भी फोन किया था? और अगर जी आपने शायद 11 के उपवास की बात की थी सोनम से, क्या उस दौरान उससे पहले आपने राजा को फोन किया था? और जो बातचीत हुई थी वो सोनम का कॉल आया था या आपका गया था, ये बताइएगा। मैंने करी थी। जी, क्या बातचीत हुई और उस वक्त क्या ऐसे संकेत लग रहे थे कि अभी भी सोनम कुछ ऐसा कर सकती है, कुछ बड़ा कर सकती है, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो? ऐसा मेरे को कोई संकेत जब भी नहीं आया था। सोनम से मैंने बोला कि तुम लोग कहाँ पे हो, तो बोले पहाड़ी चढ़ रहे हैं बोले कि जी। तो मैंने कि थकान जैसी आवाज़ आ रही है, सांस फूल रही तुम्हारी। तो बोलती हाँ मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तो मैंने कि नीचे काहे के लिए गए थे? तो बोले झरना देखने के लिए गए थे बोले कि। तो मैंने कि कौन सा झरना? बोले बहुत बड़ा सा झरना था। तो मैंने कि सांस फूल रही तुम्हारी तो, और आज व्रत है तो कुछ खा लेना। तो बोलती कि हाँ ठीक है, अभी कहाँ खा लें, जंगल में है हम। तो बोले कि उन्होंने ऐसा बोला था। जी, जब से राजा कहाँ है? तो बोले कि हाँ जी, जब से राजा और सोनम नहीं मिल रहे थे, राजा से भी बात कराती, तब से आप लोग भी चिंतित थे। और मुझे लगता है कि सोनम का परिवार और आप दोनों ही आपस में मिलकर राजा और सोनम दोनों की तलाश कर रहे थे। अब क्या बातचीत हो पा रही है सोनम के परिवार से आप लोगों की? और अब आपने पूछा कि क्या सोनम इतना बड़ा कृत्य कर सकती है उन लोगों से? हाँ, ये पूछा मैंने कि सोनम ने ये क्या कर दिया और सोनम ऐसा कर सकती है क्या?
और सोनम को ऐसा करना था तो उसने मेरे बेटे के साथ क्यों करा। उसको छोड़ देती, मतलब वहीं पे छोड़ के आ जाती, भली सा सारे पैसे ऐसे जो भी लेना था सब ले लेती, उसको ऐसा कि ऐसे इसी हालत में छोड़ी आती वो। तो मतलब मेरे बच्चे को क्यों मरवाया। सोनम ने इतना बड़ा कदम उठाया तो कैसा उठाया। तो उनकी मम्मी ने बोला कि ये तो सब जांच से ही पता चलेगा। मैंने फिर बोला कि वो राज पुष्पा कौन है। तो उनकी मम्मी ने बोला वो हमारे यहाँ बिल बनाता बोले। मतलब कि बातचीत और पहचान तो राज कुशवाहा से पहले से थी, ये तो समझ में आ रहा है। सोनम ससुराल में कितने दिन रुकी थी और तब आप लोगों के साथ सोनम की बातचीत और कैसा रिश्ता था? जी 4 दिन रुकी थी वो। ज़्यादा अपने रूम में ही रहती थी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती थी वो, मतलब आधा घंटा बैठ के वापस चल जाती थी, फिर आधा घंटा बैठ के वापस चल जाती थी। जी मैंने जब आप लोगों की बातचीत भी सुनी, आखिरी बार जब आपकी सोनम से बातचीत भी हुई, उस दौरान ये तो समझ में आ रहा था कि आपका भी सोनम से रिश्ता बहुत अच्छा था। कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि सोनम किसी चीज़ को लेकर दूर दूर है या नाराज़ है। लेकिन विपिन जी से भी हमारी बातचीत हुई इससे पहले, उन्होंने बताया कि सोनम और राजा के बीच में ज़रूर शादी के बाद थोड़ी सी खिटपिट हुई थी जब शादी में गए थे ये लोग किसी। वो वहाँ उज्जैन शादी में गए थे तो वहाँ पर है ना राजा बोल रहा था कि मैं अभी तो आ गया, अब अगले बार से ना मैं साथ में लेके आऊँगा मम्मी को। बोले अब अकेला नहीं आऊँगा मैं। बिल्कुल, तो उस दौरान ऐसा हुआ तो ये भी तो एक सतर्क करने वाला या कह सकती हूँ सावधान करने वाला सोनम का रवैया था। क्योंकि अगर सोनम की तस्वीरें भी हम देखें तो शादी की तस्वीरों में भी ज़्यादा खुश और हंसी नज़र नहीं आ रही है सोनम। लेकिन खैर वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लड़कियां अमूमन इस तरह के दिनों में ऐसे हो जाती हैं। लेकिन जब शादी के बाद राजा और सोनम साथ में पहली बार कहीं निकले, उस दौरान जब सोनम का ऐसा रवैया था, क्या आप लोगों ने घर पे बात नहीं की? सोनम के माता या पिताजी को नहीं बताया कि इस तरह का रवैया है सोनम का? नहीं, तो वो जब पहली बार 4 दिन रुक के गई थी ना, इसके बाद तो फिर वो चली गई थी। तो हमने सोचा दूसरी बार आएगी तब देखेंगे ना अपन, कुछ भी रवैया रहेगा तो जब बात करी जाती। फर्स्ट टाइम तो बात करी नहीं जाती ना, वो नई नई बहू थी तो लगता है जैसे दूसरे के यहाँ थोड़ा सेट होने में। अच्छा, ये हनीमून प्लान कैसे बना अचानक से? क्योंकि आपका, मैंने इससे पहले भी आपको सुना, आपने बताया कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी, तो फिर जानकारी कैसे हुई हनीमून के लिए ये लोग जा रहे हैं? और क्या कह के घर से निकले सोनम और राजा, बताइएगा। राजा ने बोला कि मम्मी कहीं घूमने जाने का बोल रही, वो मेरे पीछे पड़ रही कि कहीं घूमने चलो प्लानिंग बनाओ। तो बोले, मैंने बोला कि अभी मेरे को तो कोई घूमने जाना नहीं है। तो उसने ही मन से प्लानिंग बना के वो फिर टिकट कराई। तो फिर राजा से बोला कि अपन वहाँ पे चलते, शिलम चलते, बोले घूमने के लिए, बोले मेघालय चलते। ऐसा करके फिर राजा ने बोला कि मम्मी हम उज्जैन जा रहे हैं। तो उनकी बेटा टिकट किसने कराई? तो बोले सोनम ने करवा ली, दोनों तरफ की, वो दोनों जने की। तो जाने की करवाई, आने की नहीं करवाई बोले। बिल्कुल, अमूमन ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद अगर कहीं जाना भी है तो ये तो लड़के की जिम्मेदारी होती है कि टिकट करवा ले, या तो अगर बहुत फ्रेंडली नेचर है या शादी से पहले भी उनकी बातचीत बहुत ज़्यादा रही हो तो ये माना जा सकता है कि चलो लड़की को बोल दिया कि वो टिकट करा ले। शादी से पहले क्या राजा और सोनम एक दूसरे के संपर्क में थे? कितने महीने पहले शादी फिक्स हुई थी और उसके बाद शादी हुई, तो तब क्या बातचीत कर रहे थे ये लोग आपस में? अब ये क्या बातचीत करते थे मैडम, मैंने पूछा नहीं। बातचीत होती थी कि नहीं? बस उसका फोन नहीं उठाया था। हाँ, बातचीत होती रहती थी इनकी, दिन में 1 बार या 2 बार करते थे, बस ज्यादा बातचीत नहीं, बस इनमें 1 बार या 2 बार तो करते रहते थे मगर ये आपस में बात जी। और जिस दिन सोनम बात नहीं करती थी उस दिन राजा उदास हो जाता। तो हम समझ जाते कि राजा तू ऐसा क्यों दिख रहा है? तो बोले मम्मी वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। ऐसा हुआ है? मतलब शादी से पहले भी ऐसा हुआ था? हाँ ऐसा हुआ था। तो राजा को फिर हम, राजा उदास दिख जाता हमको राजा, तो हम उससे पूछने लगते थे। बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से पड़ोसियों का भी बयान सामने आया है सोनम के, वो लोग इस बात को मान नहीं रहे हैं कि सोनम कोई इतने बड़े कृत्य को अंजाम दे सकती है। आपको क्या लग रहा है? देखो, अब मानना नहीं मानना ये तो सब सबूत बता रहा है।
क्योंकि सारे खिलाफ तो उनकी आ रहे हैं ना, पूरे सोनम के और वो लड़के के ही आ रहे हैं ना, पूरी बातें तो। जी, बेटा गया है आपका, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप किस दुख से गुजर रही हैं, लेकिन अगर सोनम ने इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्योंकि पुलिस अभी भी तफ्तीश कर रही है और हर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, तो आपकी क्या मांग होगी पुलिस से? अगर सोनम गुनहगार निकलती है तो और सोनम के जो साथ वाले हैं जितने भी हैं उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये ना, मैं तो यही चाहती, सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि उसको बहुत ज़्यादा बड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, और क्योंकि ये भी सामने आ रहा है कि सोनम इससे पहले इंदौर आई, जब हत्याकांड को उसने अंजाम दे दिया उसके बाद इंदौर आई। आंटी, इससे पहले आप राजा से बातचीत कर रहे थे, आप फ़ोन कर रहे थे, लेकिन राजा का फ़ोन लग नहीं रहा था। उसके बाद जब हत्याकांड को सोनम ने 23 तारीख को अंजाम दिया, उसी दिन रात को जब स्टेटस लगाया तो कुछ पता चला कि राजा का फ़ोन एकदम से नेटवर्क में आया है, अब हम बातचीत करें राजा से? उस वक्त आप लोगों ने कॉल करने की कोशिश की थी क्या, या उसके अगले दिन? हाँ, नेटवर्क में आया था, तो ये सब बच्चे उन्होंने लाइन पे थे, उसकी और बहन थी सृष्टि और ये मामा की लड़की उनकी, तो बोले राजा का फ़ोन चालू हो गया, राजा का फ़ोन चालू हो गया, ऐसा कर तो रहे थे वो लोग। जी बिल्कुल, और अब क्या आपको इस बात की जानकारी है कि चालू हो गया? जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ? चालू हुआ फ़ोन, आप लोगों ने कॉल करने की कोशिश की राजा को? हाँ, तो उठाया नहीं गया था, ऐसा लगा एकदम से फ़ोन राजा का चालू हुआ। ठीक है, तो वो सिम निकाली गई थी क्या? जी चलिए, हमारी कोशिश यही है कि इस पूरे मामले में एक एक तथ्य क्या है वो सामने आ पाएँ। मैं आंटी एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी, ये 3 आरोपियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, उनके लिए क्या मांग राजा के परिवार की? तीनों आरोपी, उनके भी काम वो आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ना, क्योंकि सोनम अकेले ने भी नहीं करा, सामने वाले से भी करवाया ना वो तो वो तो जितने अपराधी हैं वो तो सभी अपराधी तो सभी कहलाएंगे ना, वो तो बिल्कुल सभी के लिए एक जैसी मांग रहेगी निश्चित रूप से। और ये एक बहुत ही कठिन वक्त है पूरे परिवार के लिए, और हमारा पूरा साथ है आपके, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक सच इस पूरे मामले का निकल कर सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।